आज अपनी बात करेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर रहेगा अपना गेज। गेज क्या काम आता है? गेज एक मापने का उपकरण होता है। इसके द्वारा वस्तुओं का आंतरिक और बाहरी व्यास की जांच करने के लिए काम में लेते हैं। तो गेज कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे अपने। तो गेज के प्रकार, पहला प्रकार है अपना रेडियस गेज। रेडियस गेज क्या काम आता है, कैसा होता है रेडियस गेज, उसके बारे में बात करेंगे। तो रेडियस गेज का डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये होता है रेडियस गेज अपना। रेडियस गेज में क्या होता है, उसमें एक विभिन्न ब्लेडों का एक सेट होता है। उसमें अलग अलग साइज के ब्लेड लगे होते हैं और इन ब्लेडों को एक रिविट या स्क्रू के द्वारा जोड़े जाता है। और रेडियस गेज में क्या काम आता है? रेडियस गेज ये आंतरिक और बाह्य रेडियस की जांच करने के लिए काम आता है। जैसे ये मान लो आंतरिक त्रिज्या की जांच करने का हम इस ब्लेड का काम लेते हैं और बाहरी त्रिज्या की जांच करने के लिए इस ब्लेड को काम में लेते हैं। तो ये अलग अलग सेट होता है ब्लेडों का। ये अलग अलग साइज की ब्लेड होती है। ये होती है अपनी स्टील की या एलॉय स्टील की ये बनी होती है। ये ब्लेड है अपनी, ये ब्लेड। और ये गेज अपने जो मीट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में दोनों में बने होते हैं, दोनों सिस्टम में बने होते हैं। मीट्रिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो इसका साइज होता है कम से कम 0.25 mm। 0.25 mm मतलब मिनिमम, कम से कम मोटाई होती है ब्लेड की 0.25 mm और मैक्सिमम 1.5 mm से ऊपर साइज में ये ब्लेड उपलब्ध होती है। और ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, ब्रिटिश सिस्टम में अपना मिनिमम साइज होता है इसके ब्लेड का 1.64 इंच। ये ब्रिटिश सिस्टम का मतलब ये होता है कि इंच में माप लेते हैं और मीट्रिक सिस्टम में अपने मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में या मीटर में माप ले सकते हैं। अब ये हो गया अपना रेडियस गेज। अब अपने दूसरी गेज की बात करेंगे, वो गेज होगा अपना फिलर गेज। फिलर गेज क्या काम आता है? फिलर गेज का उपयोग होता है केवल मतलब दो पार्टों के बीच की सतह कोई जांच करने के लिए। दो पार्ट कैसी सतह होती है, इसमें आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ फिलर गेज का। ये होता है अपना फिलर गेज। फिलर गेज में क्या होता है, इसमें भी अपने अलग अलग साइज की ब्लेड लगी होती है और विभिन्न ब्लेडों पर अलग अलग साइज में माप लिखा होता है। तो ये देखो, ये अपना दो पार्ट होता है, उस दोनों पार्टों के बीच की गैप को जांच करने के लिए ये फिलर गेज काम में लेते हैं। तो अपने इसमें भी क्या होता है, मीट्रिक सिस्टम में ब्लेड मतलब 1 ये होता है अपना फिलर गेज। क्या होता है फिलर गेज में, इसमें भी ब्लेडों का एक सेट होता है, उसको भी सेट को स्क्रू या रिविट के द्वारा अपने जोड़े होते हैं। साइड ब्लेड की मोटाई पर उसका माप लिखा होता है और इसका उपयोग क्या होता है, दो पार्टों के बीच में गैप को या झिरी की जांच करने के लिए काम लेते हैं। इसकी फिलर गेज की चौड़ाई क्या होती है 12 mm 12 mm होती है। तो लंबाई होती है 175 से लेकर 300 mm की लंबाई होती है उसकी। तो ब्लेड की विभिन्न साइज में, जैसे मान लो मोटाई कितनी होती है ब्लेड की 0.03 mm से लेके 1 mm तक होती है। फिलर गेज में क्या होता है, मिलीमीटर और इंच में दोनों में माप लेते हैं। इस गेज की दूसरा गेज नाम क्या है, इस गेज का दूसरा नाम है इसका थिकनेस गेज भी कहते हैं। इस गेज को क्या कहते हैं, थिकनेस गेज, मोटाई गेज भी कहते हैं। ये हो गया अपना फिलर गेज। भारतीय मानक भी इसके अनुसार फिलर गेज के 4 सेट होते हैं, जिसमें प्रत्येक सेट में ब्लेडों का समूह तथा मोटाई भिन्न भिन्न होती है। तो अपना ये 4 सेट होता है। 4 सेटों में से पहला सेट होता है अपने, उसमें क्या ब्लेड की संख्या कितनी होती है, 8 होती है ब्लेडों की संख्या। और इसकी रेंज कितनी होती है, रेंज होती है 0.03 mm से लेकर 0.1 mm तक। और ब्लेड की माप की मोटाई कितनी होती है 0.03। ये अलग अलग साइज में ब्लेडें होती है। दूसरा सेट होता है अपना, जिसमें ब्लेडों की संख्या होती है 9 और रेंज कितनी होती है उसकी, रेंज को हिंदी बोलते हैं अपने सीमा, उसकी क्या होती है सीमा। और उसमें क्या होती है साइज ब्लेड रेंज में क्या होती है, रेंज 0.03 से 0.03 mm से लेकर 0.09 mm तक। ये क्या होती है उसकी ब्लेड की रेंज होती है। और तीसरा सेट होता है, उसमें ब्लेडों का सेट कितना होता है, इसमें नंबर ऑफ ब्लेड होती है 16 और रेंज कितनी होती है 0.03 mm से लेकर 0.05 mm तक। और 4 नंबर सेट होता है, उसमें होता है मतलब ब्लेडों की संख्या कितनी होती है 13 और इस सीमा कितनी, रेंज कितनी होती है ब्लेडों की 0.03 mm से लेकर 0.05 mm तक। और ब्लेड की मोटाई कितनी होती है 0.03 mm 0.04 mm 0.05 mm से लेकर 0.05 mm तक। ये होती है अपनी ब्लेड की मोटाई। तो इसमें फिलर गेज क्या क्या उपयोग लेते हैं, इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो इसके उपयोग निम्न है,
तो पहला उपयोग है दो जो पार्ट्स आपस में मिलने वाले दो पार्ट्सों के बीच में अंतराल या गैप की जांच करने के लिए काम लेते हैं। दूसरा होता है अपने फिक्सर या मशीनिंग करने वाले पार्ट्स या कटर टूल्स की मध्य की गैप जांच करना। तीसरा होता है इंजन के स्पार्क प्लग या इंजन के टैपर्ड के अंतर की जांच करना। ये 3 उपयोग होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हो गया अपना फिलर गेज। अब तीसरा गेज होता है एक होल गेज, जिसे बोलते हैं अपने होल गेज। तो ये गेज अपने मैं इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ। होल गेज कैसा होता है, ये होल गेज। तो ये है होल गेज। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब लगी होती है और ट्यूब के ऊपर एक हैंडल लगा होता है और नीचे 2 बॉल लगी होती है। नीचे साइड पर, और इन बॉलों को इसमें एक बीच में ट्यूब के अंदर एक प्लंजर लगा होता है। प्लंजर के ऊपर क्या होता है, एक थिम्बल लगा होता है। थिम्बल के ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है जिसे हैंडल पे लगी होती है। और इसमें क्या करेंगे अपने, इसमें जैसे थिम्बल को अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये जो बॉल लगी है नीचे वो होल के अंदर होल के संपर्क में आती है और अपने थिम्बल को क्या कर लेंगे, इसको संपर्क में आते ही अपने थिम्बल को लॉक कर दिया जाता है। इसको बाहर निकालकर माइक्रोमीटर की सहायता से इसकी माप ली जाती। तो ये हो गया अपना होल गेज। ये किस साइज में, मतलब इसका होल गेज का उपयोग क्या होता है, इसमें मतलब 3 पॉइंट जो व्यास की साइज कितनी होती है, जो 3.2 mm से लेकर 12.7 mm तक व्यास की डाया को जांच कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना होल गेज। अब अपने बात करेंगे आगे गेजों के क्या क्या उपयोग हैं, उसके अनुरक्षण क्या, मेंटेनेंस क्या क्या, कैसे मेंटेनेंस रखी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेंटेनेंस सबसे पहले अपने क्या करेंगे, किसी जॉब की माप लेते समय गेजों को सावधानीपूर्वक प्रयोग में करना चाहिए। ठीक है। दूसरा उपयोग है इसका, गेजों को प्रयोग करने से पहले इनको अच्छी प्रकार से निरीक्षण करना। उसकी निरीक्षण मतलब जांच, इंस्पेक्शन करना, जांच करनी है उसकी, ये गेज सही है या गलत है। तो तीसरा कार्य है इसकी, कार्य के अनुसार ही अपने गेज का चयन करना है। चौथा है अपना गेजों को जंग से बचाने के लिए उन पर लुब्रिकेंट ऑयल लगाना या पतली परत चढ़ा देनी चाहिए उस पर, जिससे गेज अपने खराब नहीं हो सके। पांचवा उपयोग इसके, कार्य की समाप्ति के पश्चात इन्हें अच्छी प्रकार से साफ करके उसके ऊपर कटिंग टूल से अलग रख देना चाहिए इसको। तो ये हो गए अपने गेज के अनुरक्षण।